हेलो एवरीवन, वेलकम टू कीप लर्निंग बाय स्वप्निल। आइए क्वेश्चन देखते हैं। 2021 में ये PYQ आया है। टू पार्टिकल्स A and B having a charge 20 microcoulomb and -5 microcoulomb respectively are held fixed with the separation of 5 centimeter. At what position a third charged particle should be placed so that it does not experience a net electric force? तो A पार्टिकल है यहाँ पे और यहाँ से 5 सेंटीमीटर B पार्टिकल। ठीक है, -5 माइक्रो कोलम और यह है 20 माइक्रो कोलम। दोनों के बीच जो सेपरेशन है वो हमें गिवन है, कितना है, 5 सेंटीमीटर। अब होगा क्या यहाँ पे, दोनों ही साइन कैसे अल्टरनेट है। अगर मैं बीच में एक पार्टिकल रखता हूँ, मान लो यहाँ पे लगेगा एक क्यू पार्टिकल रखूंगा, पॉजिटिव पार्टिकल रखूंगा, तो ये इसको रिपेल करेगा यहाँ पे और ये इसको खींचेगा। तो बीच में दोनों पार्टिकल के बीच में तो इक्विलिब्रियम पोजीशन आ ही नहीं सकता, वी नो दैट। अब हम क्या करेंगे, छोटे पार्टिकल्स जो जिसका चार्ज छोटा है उसके पास एक पार्टिकल रखेंगे क्यू पार्टिकल एक्स डिस्टेंस पे। तो ये इसको खींचने की कोशिश करेगा और ये जो बड़ा पार्टिकल इसको रिपेल करने की कोशिश करेगा। अगर ये दो फोर्स यानी ये F1 और यहाँ पे F2 अगर मैग्नीट्यूड में इक्वल हो जाए, अगर ये मैग्नीट्यूड में इक्वल हो जाए तो ये पार्टिकल यहाँ पे इक्विलिब्रियम पे रह सकता है। अब क्वेश्चन ये आता है, क्या इधर नहीं रह सकता? तो यहाँ पे नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि ये बड़ा पार्टिकल है, इसका कोलम्बिक फोर्स ज़्यादा होगा तो ये बड़े फोर्स से इसको रिपेल करेगा। ये ऑलरेडी छोटा फोर्स है और ये डिस्टेंस भी बड़ा है, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होने के कारण यहाँ पे एक छोटा सा फोर्स आएगा अट्रैक्टिव। तो नेट फोर्स इसी डायरेक्शन पे होगा जहाँ पे ये इक्विलिब्रियम नहीं हो सकता। तो आई होप आपको ये समझा होगा कि वहाँ पे इक्विलिब्रियम कैसे नहीं रह सकता। ठीक है, सो ये तो पता चल गया कि यहाँ पे रहेगा। अब F1 का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल होना चाहिए F2 के मैग्नीट्यूड के इक्वल। तो F1 का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, K 5Q अपॉन एक्स स्क्वेयर। यहाँ पे माइनस साइन हम बिल्कुल नहीं लेंगे क्योंकि हम जस्ट मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे F2 का जो फोर्स आएगा वो आ जाएगा K 20Q अपॉन 5 प्लस एक्स ब्रैकेट स्क्वेयर। ठीक है, सो K से K चला गया, Q से Q चला गया, 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ये 5 प्लस एक्स ब्रैकेट स्क्वेयर इज इक्वल टू आ जाएगा 4 इंटू एक्स स्क्वेयर। टेकिंग स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड, 5 प्लस एक्स इज इक्वल टू 2x। स्क्वेयर रूट करने से ये 4 का 2 हो गया, एक्स स्क्वेयर का ये स्क्वेयर और रूट कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर भी स्क्वेयर रूट कैंसिल आउट। ये आ जाएगा 5 इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स, यहाँ से x का वैल्यू हो जाएगा 5 जो कि होगा सेंटीमीटर। सो 5 सेंटीमीटर फ्रॉम -5 माइक्रोकूलम ऑन राइट साइड की तरफ, यानी ऑप्शन डी यहाँ से हमारा सही होगा। देखिए यहाँ पे ये तो लेंदी मेथड, एक दूसरा मेथड भी होता है जिसे सेकंड मेथड कहेंगे हम। हमें इसका ऑलरेडी फार्मूला पता है, एक्स इज इक्वल टू जो होता है डिस्टेंस अपॉन अंडर रूट एन, अगर दो अपोजिट साइन है तो -1। यहाँ पे डी क्या है, दोनों के बीच डिस्टेंस जो है 5 सेंटीमीटर। एन क्या होता है, ये जो बड़ा नंबर है उसका वैल्यू। फर्स्ट को हम यूनिट रखेंगे, यानी 5 जो होगा वो ये भी नहीं रखेंगे, तो ये हो जाएगा 20/5 ऐसा एन का वैल्यू। ठीक है, सो अंडर रूट 20/5, यानी एन यानी ये कितने टाइम्स इससे बड़ा है। सो 20/5 टाइम्स वो उससे बड़ा है। ये -5, ये जो 5 है ना वो भी इसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा, -1 या जगह 5 अपॉन, सो 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, सो अंडर रूट 4 -1। अंडर रूट 4 को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2 -1 यानी 5, 2 -1 1 ऑलरेडी 5 सेंटीमीटर। तो डायरेक्ट भी 5 सेंटीमीटर वैल्यू आ सकता है और ऐसे करोगे तो वो भी 5 सेंटीमीटर वैल्यू आ सकता है। जो आपको सही लगे वो आप ऐसे पिकअप कर सकते हो। सो आई होप आपको वीडियो सोल्यूशन अच्छा लगा होगा। वीडियो सोल्यूशन अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सोल्यूशन में। कीप लर्निंग विद स्वप्निल के साथ।